दारू दारू ले आओ, अंडा ले आओ, मुर्गा ले आओ, अंडू खसी ले आओ, न दारू ले है, न अंडू खसी ले है, न मुर्गा ले है। समझ गए महाराज, समझ गए महाराज, छेउना ले हैं। हम सारे भूत शैतान हमका काहे मारा? हम तो तुम्हारा तू साला हमारी देवखरी करने आया है। कुछ शरीर भगवान। अरे बताओ चाहे ना बताओ, पहले सलाम। करे नंबरदार है ना? नहीं साले, मैं शैतान हूँ। भाग के देखो, एक ही झटका में ससुर। नालायक, तू साला मुझसे इजाजत लेकर सुसु करने गया था, कह रहे हैं और मैंने तेरे को बोला था कि सुसु करके गेट पर लग जाना, कोई अंदर आने ना पाए। बोल, बंगले के अंदर ठाकुराइन कैसे आई? हम कहा जाए, हम सुसु करे गए रहे, सुसु करे गए रहे एक जगह पर, तो क्या हुआ? जहाँ पर हमेशा जाते रहे। तो क्या हुआ? तो हम सुसु करे लागिन, तो सुसु कैले लंबरदार ला चले जाई। तो क्या हुआ? जैसे चैन खोला ना, तो ठकुराइन प्याला चली आवत रही। अरे मार के लंगवाटा जाट पात उनका कोखी दे है। तो क्या हुआ? फिर सुसु कहाँ करा है? आगे हमें ला खड़ी हो गई, तो पूछे लागी। क्या पूछने लगी? कहीं लंबरदार कहाँ है? तो तुमने क्या बोला? हम कहा लंबरदार सेनापति के बंगले पर ड्यूटी करा थी। हरामजादी, साले पशुलाहात, तुमने बता दिया कि मैं सेनापति भवन सिंह के बंगले पर। हम कहा लंबरदार सेनापति के बंगले पर ड्यूटी करा थी, और तुम भाई ड्यूटी के बजाय वो हिमान नरेगा में काम लगा, तो वो हम का करी बताओ? नालायक, शादी भवन सिंह के बंगले पर अमृत सरोवर का निर्माण हो रहा था, वहां मनरेगा लगा था। तुम काहे मारा? उतारू सारे पलाइया। मुझे मालूम हो गया ये सब साले तेरी हरकत है। तू साला सुसु के बहाने ठकुराइन को बुलाने गया था। हम कहाँ बुलावे गए हैं? हरामजादे, अगर आइंदा ऐसी हरकत किया तो तुझे मौत के घाट उतार दूंगा। का कौन जरूरत? हम तो तुम्हें साथ रहे। रंबलिया, मधु ने ठाकुर भैरव सिंह से पंगा लेकर अपनी मौत को दावत दे रखा है। बात नहीं, अब सोचो पूरे गांव में ठकुराइन चिल्लात हो। उसको पूरे गांव में गांव में कौन मुझे खाई हो? चिल्लाने के लिए मौका नहीं दूंगा। उसकी जुबान को हमेशा के लिए खामोश कर दूंगा। लेकिन रामबली, चल, मौका अच्छा है। मौका अच्छा है। इसी वक्त हम कैद खाने की तरफ चलेंगे। कैद खाने की तरफ? कैद खाने के अंदर चलकर महारानी तारा और उस शरामजादी सेनापति भंवर सिंह से कुंवर आकाश के बारे में पूछूंगा। अगर उन दोनों ने बता दिया तो ठीक है, और मुझसे कुछ छुपाने की भूल किया तो आज कैद खाने के अंदर उन दोनों का वो हाल करूंगा, उन दोनों का वो हाल करूंगा कि उनकी दशा को देखकर इंसान तो क्या,
साला शैतान भी कांप उठेगा साला। रामबली नाम है ठाकुर भैरव सिंह, नाम है ठाकुर भैरव सिंह। कहल पहचाना ही मेरा काम है, डाल तुझ धन नजर अपनी, साला दिखने लगे शमशान है। ठाकुर भैरव सिंह का दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना रहेगा साला। रंबलिया चल, हम कैद खाने की तरफ चलते हैं। आवाज साला कहत रहा दबा है, दबा रहेगा, दबा न पाई बेटा मुँह से रहा सारे। या साला मौके का फायदा उठा रहा है। अभी जा रहे कारागार की तरफ है और हमका विश्वास है रास्ता में अब इनका जिंदगी चुड़ैल फिर परेशान करी। अब हम फिर ठकुराइन लाए जा रहे हैं। देखो आज क्या हुआ है। अब हम चल रहे हैं ठकुराइन लाए, अभी जा रहे हैं कारागार की तरफ। अब देखो आगे क्या हुआ है। मन से तू मेहरारू पटरी न खाए दे। अब हम चल रहे हैं कि तो साले तुम्हारा मौत है कि तो फिर हमारा मौत है, लेकिन चलना है, कहना है। अरे छोड़े देता नहीं रहूं पढ़ाई ये बचवा, अरे छोड़े देता निरहू पढ़ाई ये बचवा, हो चला चली बोकरी चराई ये बचवा, चला चली बोकरी चराई ये। बैठिए महाराज। जी महाराज। राजकुमार आकाश और रजनी भाभी का कुछ पता चला या नहीं? महाराज काफी खोज किए, अभी तक कोई पता नहीं चला। क्या कहा? अभी तक कोई पता नहीं चला? अरे महामंत्री भैरव सिंह भी गया ढूंढने, लेकिन वो भी अभी तक वापस नहीं आया। इंतजार करिए, हो सकता है आते हूँ। चलो इंतजार किया जाता है। महामंत्री भैरव सिंह की पत्नी मधु, क्या बात है? तुम इतना उदास, बात क्या है? सुनिए महाराज, कि मैं क्या कहने के लिए आई हूँ। और महाराज सुन लीजिए एक मेरी फरियाद। महाराज सुन लीजिए एक मेरी फरियाद। और हो रहा एक निरी
जीवन बर्बाद। और किसी निर्दोष का हो रहा है जीवन बर्बाद। मधु, मैंने तेरी बात को समझा नहीं, और तू किस निर्दोष की बात कर रही है? तो सुनिए राजन कि मैं किन निर्दोषों की बात कर रही हूँ। ना गुनहगार रानी न सेनापति, ना गुनहगार रानी न सेनापति, बेवजह मिल रही है मुझे क्यों सजा बेवजह। मिले जब तक नहीं ठोस साबुत कुछ, राजन जब तक कोई ठोस साबुत नहीं मिलता आप रानी माँ को और सेनापति को क्यों दोषी ठहरा रहे हैं? मिले जब तक नहीं ठोस साबुत कुछ, ऐसा करीने पे दुश्मन करता मजा, ऐसा करी। राजन मेरी समझ से रानी माँ और सेनापति निर्दोष है। मधु, मेरी बात को गौर से सुनो। रंग हाथों ही पकड़ा गया भंवर संगे, रंग हाथों ही पकड़ा गया भंवर संगे, रानी जी को उठा कर चला दोनों मिलकर कुंवर को गायब किया। अरे दोनों राजकुमार को गायब किया। दोनों मिलकर कुंवर को गायब किया। आदि तक बेटे जाना पता चल अरे वो दोनों हत्यारे हैं, गुनहगार हैं, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। नहीं राजन, मेरी समझ से रानी माँ और सेनापति निर्दोष है। एक निर्दोषों को इतनी बड़ी सजा देनी अच्छी बात नहीं। राजन कहते हैं कभी कभी आंखों देखा और कान का सुना भी झूठा होता है। राजन मधु, मैंने अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना, और गवाह और सबूत मिलने पर हम उन दोनों को दोषी करार दिया है। अगर वो दोनों राजकुमार आकाश और रजनी बांदी के बारे में कुछ बताते नहीं हैं, तब तक उनकी रिहाई नहीं होगी। राजन हो सकता है राजमाता किसी कारण बस राजकुमार का पता न बता पाती हूँ। मुझे तो किसी की साजिश नजर आ रही। राजन एक बात जरूर कहूंगी, कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार सोच लेना और समझ लेना, ऐसा ना हो कि बाद में आपको पछताना पड़े। हाँ राजन। ठीक है मधु, अगर वो दोनों निर्दोष हैं तो उन्हें सजा नहीं मिलेगी।
हम आज ही कारागार की तरफ जाएंगे और इसका पता लगाएंगे। ठीक है राजन, लेकिन चलते चलते एक बार फिर कहती हूँ कि कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार सोच लेना और समझ लेना, ऐसा ना हो कि बाद में आपको पछताना पड़े। और मैं चल रही हूँ राजन। ठीक है मधु, तुम जाओ। दरबारी जी महाराज। बार बार मधु कहती है कि सेना में धमर सिंह और महारानी तारा दोनों निर्दोष हैं। अगर ये निर्दोष हैं दोनों, तो राजकुमार आकाश और रजनी बांधी का पता क्यों नहीं बताते? महाराज आप चलते हैं कारागार की तरफ और पता लगाते हैं दोषी हैं या निर्दोष हैं। तुम ठीक कहते हो सिपाही। आओ हम इसी वक्त कारागार की तरफ चलते हैं। चलिए आओ मेरे साथ। ओह, मैं ये क्या देख रही कि मेरे स्वामी जी और नारायण बहादुर सिंह इस जेल की तरफ क्यों जा रहे हैं? इसका मतलब फिर से कोई नई चाल चलने जा रही है। लेकिन नहीं स्वामी जी, मैं तुम्हें कोई भी चाल में कामयाब नहीं होने दूंगी, क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा की है। मैंने प्रतिज्ञा की और कसम खाई हूं कि राज माता को बचाने के लिए और सेनापति को बचाने के लिए क्यों ना मुझे अपनी जान की बाजी लगानी पड़े। स्वामी जी, वफादारी के नाम पे, वफादारी के नाम पे 4 चांद मैं लगाऊंगी। अगर तुम करोगे गद्दारी तो वफादारी करके मैं दिखाऊंगा। हेलो, ये आ गए नंद किशोर माली बेटा। नंद किशोर माली बेटा, ये मेला कमेटी को 100 रुपए चंदा दे रहे हैं और 20 रुपए पार्टी के लिए दे रहे हैं। पार्टी को धन्यवाद। अब कारागार की तरफ आ गए हैं। कारागार के पास अब महाराज आएंगे तो खुद पूछेंगे दोषी हैं या निर्दोष हैं। हवलदार जमादार राम राम। राम राम बे, राम राम। राम राम बे। हवलदार गदाधारी, ये बताओ सेनापति धमर सिंह किस नंबर की बैरिक में बंद किया गया है? गदा मार के बैरिंग नंबर 4 में बंद है। शाबाश हवलदार गदाधारी, जाओ गदा मारकर उसे बैरिक से बाहर निकालो और मेरे पास लेकर आओ। आज उससे हम कुछ जरूरी बातें करेंगे। इसके मतलब दोनों लोग बातें करना चाहते हैं। हाँ, ये कौन है? ये हमारा दोस्त है। ओ व्यवहारी। हाँ, इसको खिलाते कम हो क्या? क्यों? ये दुबला पतला दिखाई पड़ रहा वो स्टील बॉडी है, अच्छा। इसलिए वो दुबला पतला दिख रहा है। है। स्टील बॉडी है। हाँ, ठीक है, हम इसी वक्त लेके आ रहे हैं। जाओ। बांधो उसी खंभे में। हम चाय नाश्ता करके आ रहे हैं। जाओ हवलदार गदाधारी, तुम चाय नाश्ता करो।
हमारा गधा संभालना, मैं चाय पीने जा रहा हूँ। जाओ, मामूली पहुंचा दूंगा। सेनापति धवल सिंह, किस साल में आए तू? आखिर क्या मिला तेरे को इस वफादारी में? तेरी दशा को देखकर आज मेरे को बहुत तरस आ रहा है। इस वफादारी के चक्कर में पड़कर तू जेल की सलाखों के पीछे घुट घुट कर अपनी जिंदगी जी रहा है। भैरव सिंह, ये तो वही अजनबी है जो उस दिन महाकाल सरधाम में मुझे और सम्राट को, राजमाता को सम्राट की नजरों में गिराया। आखिर ये आज इस उज्जैन नगर राज्य की सलाखों के अंदर क्या कर रहा है? सेनापति धवल सिंह, ये उस दिन तुम लोगों की नजरों में अजनबी था। ये अजनबी कोई और नहीं, ये हमारा बचपन का दोस्त नरेंद्र बहादुर सिंह है। तुमको और राजमाता को महाराज की नजरों में गिराने के लिए हमने एक चक्रव्यूह रचा था, और उस चक्रव्यूह में हमने अपने दोस्त नरेंद्र बहादुर का सहारा लिया था, जिससे कि तुम दोनों को पार पाना मुश्किल हो गया। लेकिन नहीं, सेनापति धवल सिंह, अभी कुछ ना ही बिगड़ा। अगर तुम मेरी बात को मान लोगे, कसम से हम तेरे को कैद खाने से आजाद करवा दूंगा और तेरी लाइफ को बना दूंगा। भैरव सिंह, आपने जो दिन नारायण से बहादुर के साथ मिलकर मुझे और राजमाता को सम्राट की नजरों में गिरा दिया, और आज इस रामजादी नारायण बहादुर के साथ इन सलाखों के अंदर आकर, और आज भंवर सिंह की दशा को देखकर तुझे इस भंवर सिंह पर तरस आ रहा है। हाँ सेनापति धवल सिंह, हाँ, मुझे अफसोस हो रहा है। कई दिन रियासत उज्जैन का एक बहादुर सिपाही, एक जाबाज सेना नायक जेल की सलाखों के पीछे घुट घुट कर जिंदगी जी रहा है। अगर तुम मेरी बात को मान लो तो कसम से हम तेरे को इस कैद खाने से आजाद करवा दूंगा। कैसी बात है? अपने मुखार बिंदु से जाहिर करो भैरव सिंह कि कहना क्या चाहते हैं। सेनापति धवल सिंह, उस सपोले आकाश के बारे में हमरा के साफ साफ बता दो। हम सपोले आकाश को मौत के घाट उतार दूंगा, और एक दिन मौका पाकर हम महाराज चंद्र प्रताप सिंह को मौत के घाट उतार दूंगा, और फिर उन दोनों के न रहने के बाद हम दोनों इस रियासत उज्जैन के आधे आधे राज के वारिस कहलाएंगे। वाह भैरव सिंह, क्या वफादारी निभा रहा है सम्राट। कुंवर आकाश और सम्राट को इस दुनिया से मिटाकर तो इस उज्जैन का सम्राट बनना चाहता है। इसलिए महाकाल सरधाम में मुझे और राजमाता को सम्राट की नजरों में गिराकर माँ बेटे के रिश्ते को कलंकित करके आज इस भंवर सिंह को इस कालकोठरी के अंदर डलवा दिया है। भैरव सिंह, तेरी सोच तेरे दिल में रह जाएगी, कभी पूरी नहीं हो सकती है, क्योंकि ये भंवर सिंह मर सकता है, मिट सकता है भैरव सिंह, लेकिन तू जैसे कुत्ते को कुंवर आकाश का पता मैं कभी नहीं बताऊंगा, कभी नहीं बताऊंगा। तू मेरे आदेश का उल्लंघन करेगा, उस सपूरे आकाश के बारे में नहीं बताएगा, तेरी हरामजादी, तेरी चमड़ी को उखाड़ कर, तेरी चमड़ी को उखाड़ कर तेरा चेहरा बिगाड़ दूंगा, तेरी हड्डी को तोड़कर दलदल में गाड़ दूंगा। बोल, उस सपोला आकाश कहाँ पर है? मैंने सम्राट का नमक खाया ही। तो चाहे जितना जुर्म इस भंवर सिंह के ऊपर कर ले, तेरे जुर्म की इम्तिहा हो सकती है, लेकिन मेरे सहने की इम्तिहा खत्म नहीं होगी।
मेरे को आकाश चाहिए, आकाश। बोल कुत्ते, कहाँ है वो सपोल आकाश? भैरव सिंह, कुंवर आकाश को पाने के लिए मरकर फिर से जन्म लेगा, फिर भी उन्हें पता नहीं। हरामजादी, तुम्हारे जैसे कितनों के, तुम्हारे जैसे कितनों के हमने बुने हैं तकदीर के धागे, अच्छे अच्छे छुपते हैं ठाकुर भैरव सिंह के आगे। तेरी क्या औकात है? बोल, कायो सपोल आकाश? वो कोई और होगा, वो कमजोर दिल का शख्स होगा जो तेरे समक्ष झुक जाए। ये भंवर सिंह तेरे जैसे कुत्तों के समक्ष कभी नहीं झुक सकता। हरामजादे, कुत्ते की मौत वहां होती है, कुत्ते की मौत वहां होती है जहां छाया नहीं होती। हम जैसे क्षत्रियों के दिल में कोई दया नहीं होती। कुंवर आकाश के बारे में नहीं बताएगा तो याद रख, तेरी पत्नी शकुंतला और तेरी बेटी चांदनी को हम इस रियासत उज्जैन की धरती पर शकुन की जिंदगी नहीं जीने दूंगा। अगर मेरी पत्नी शकुंतला और मेरी बेटी चांदनी को छुआ तो साले बोटी बोटी काट डालूंगा। नरेंद्र बहादुर सिंह इस ससुरा इस तरह नहीं बताएगा। कैद खाने के अंदर से महारानी तारा को घसीटते हुए यहाँ ले आ। ये ससुरा महारानी तारा को अपनी मां समझता है। आज एक मां को उसके बेटे की आंखों के समक्ष गिराकर उसकी इज्जत को लूटकर मिट्टी में मिला दूंगा। बेटा तारा आंखें फाड़ कर देखता रहेगा और हमरा कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। नहीं भरत सिंह, राजमाता को मेरे पास मत लाना, क्योंकि तुम लोगों ने राजमाता और मुझे सम्राट की नजरों में गिरा दिया। इसलिए ये भंवर सिंह अपने इस चेहरे का दीदार हरामजादे, उस दिन तो तुम दोनों को महाराज की नजरों में गिराया था। आज उस महारानी तेरी माँ को तेरी आंखों के समक्ष गिराकर उसकी इज्जत को लूट लूंगा। या तो बता दे वो सपोल आकाश कहाँ पर है? आओ आओ महारानी तारा, आओ, तुम्हारा स्वागत है। बोल हरामजादे, बोल क्या कहना चाहता है? महारानी तारा, अभी वक्त है, अगर इस रियासत उज्जैन की धरती पर जीना चाहती हो तो अपने कुंवर के बारे में हमरा के साफ साफ बता दो, वरना तुम्हारे हक में मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। कमीने, मर जाऊंगी, मर जाऊंगी, लेकिन अपने बेटे आकाश का पता मैं कभी नहीं बताऊंगा।